नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड वीडियो लाभ और हानि की, जो आपका सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट तीनों में काम आते हैं। लाभ हानि की हम 2 क्लास पहले भी ले चुके हैं। उन दोनों क्लासों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों क्लासेस का लिंक आपको दिया हुआ है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना लाभ हानि। लाभ हानि के जो फॉर्मूले थे हमने अपनी दोनों क्लासेस में बता दिए थे। तो लाभ हानि के आज हम कुछ आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो देखने में तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन उसमें ट्रिक होती है। अगर हमें वो ट्रिक पता चल जाएगी तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन हमेशा इसी प्रकार के मिलेंगे जिस प्रकार के क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपके पास, CP ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड इज इक्वल टू SP ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड। कहने का मतलब ये है कि आपने 10 ग्रीटिंग कार्ड जितने रुपए के खरीदे थे, 10 ग्रीटिंग कार्ड जितने रुपए के खरीदे थे उतने रुपए के आपने 8 ग्रीटिंग कार्ड बेच दिए। एक बार फिर देखिए, 10 ग्रीटिंग कार्ड जितने रुपए के खरीदे, 8 ग्रीटिंग कार्ड उतने ही रुपए के आपने बेच दिए। तो आपके पास अभी भी 2 ग्रीटिंग कार्ड बचे। तो 2 ग्रीटिंग कार्ड जो आपके बचे वो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट में, मीन्स फायदा, गेन। तो यहाँ लॉस तो होगा ही नहीं, तो लॉस हमने यहाँ खत्म कर दिया, लॉस नहीं है, क्या है यहाँ गेन। अब हमें गेन निकालना है कि गेन है कितना। तो सोचने वाली बात है, 10 ग्रीटिंग कार्ड खरीदे कितने के, सबसे पहले तो ये बात आएगी। तो हम मानते हैं कि एक ग्रीटिंग कार्ड की वैल्यू कितनी थी, 1 ग्रीटिंग कार्ड कितने रुपए का था, X रुपए का। एक ग्रीटिंग कार्ड X रुपए का। तो CP कितना हो गया, 10 ग्रीटिंग कार्ड का 10X। एक चीज 1 रुपए की है, X रुपए की, तो 10 कितने के होंगे, 10X के। अब इसके बाद बात आती है कि 8 उसने बेचे कितने के। क्वेश्चन कह रहा है जितने के उसने 10 खरीदे उतने के ही 8 बेचे। तो यहाँ SP कितना हो जाएगा, 8 ग्रीटिंग कार्ड का 10X। 10X क्या होगा, क्योंकि उसने 10 जितने के खरीदे थे 10X के, उसने 8 उतने के ही बेचे थे, मतलब 10X के बेच दिए थे। अब उसके बाद 2 ग्रीटिंग कार्ड बचते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बताया था, आप कभी भी लाभ और हानि निकालेंगे आपके पास यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम होगी तभी आपका लाभ और हानि निकलेगा। तो हमने कहा उसने 8 ग्रीटिंग कार्ड बेचे, कितने के, 10X के। तो 8 बेचे तो 8 खरीदे भी, तो उसने 8 खरीदे कितने के, एक ग्रीटिंग कार्ड X का था, 10 खरीदे 10X के, 8 उसने बेचे 10 के बराबर, तो 10X के ही बेच दिए। अब जो है 8 उसने जब बेच दिए 10X के, तो 8 उसने खरीदे कितने के, खरीदने वाली वैल्यू तो X है, तो खरीदने वाला हो गया 8X। अब ये 8 CP है और 8 ही आपका SP है। इससे हम कंपेयर करेंगे प्रॉफिट का, मतलब गेन का। तो गेन आपका क्या हो जाएगा, 10X माइनस 8X इज इक्वल टू 2X। और गेन परसेंट क्या हो जाएगा, 2X अपॉन 8X मल्टीप्लाई बाई 100। X से X कट गया, ये 4 बार कट गया, 100/4 इज इक्वल टू 25%। एक बार और देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आज हम आपको 3-4 क्वेश्चन कराएंगे। उन 3-4 क्वेश्चन में आप ये देखेंगे हर क्वेश्चन का अपना अपना एक लेवल है, हर क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग तरीके से है। अगर आपने इन चारों क्वेश्चंस को कर लिया आज की क्लास के, तो आपका प्रॉफिट लॉस बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए प्रॉफिट लॉस का, आप उन फॉर्मूले से और हमारे इन ट्रिक्स के एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ ही नहीं सकते। 101% आप उन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे।
10 ग्रीटिंग कार्ड जितने के खरीदे 8 हमने उतने के ही बेच दिए। अगर कोई चीज़ हम 10 रुपये की खरीद कर लाए हैं, मानकर चलिए कोई चीज़ हम 10 रुपये की खरीद कर लाए हैं और हम उतने रुपए की उसमें से बचा लें और बाकी बेच दें, तो जो हमने चीज़ बचाई वो हमारा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो यहाँ 2 ग्रीटिंग कार्ड बच गए जो हमारा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। अब बात आती है कि एक ग्रीटिंग कार्ड की वैल्यू है x रुपये, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 10x। जब हमने 10 ग्रीटिंग कार्ड खरीदे वो 10 और x के खरीदे, अब वो कह रहा है इतने ही रुपए के हमने 8 बेच दिए, तो 10x के ही हमने 8 बेच दिए। इसके बाद जब हमने 8 10x के बेचे तो हमें यूनिट समान करने के लिए, क्योंकि 8 बेचे तो 8 हमने खरीदे कितने के, वो हो गए 8x के, क्योंकि खरीदने वाली अमाउंट है हमारी x रुपये। हमने लिखा भी था 1 ग्रीटिंग कार्ड, इसको CP और लिख दीजिए कि हमने एक ग्रीटिंग कार्ड खरीदने की कॉस्ट है x रुपये, तो 8 की हुई 8x। इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि यूनिट हमारी सेम है, तो यहाँ से हमें 2x का फायदा हो जाएगा। और प्रॉफिट परसेंटेज गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, मीन्स लाभ बटे क्रय मल्टीप्लाई बाई 100। तो लाभ 2x, क्रय हो गया 8x गुणा 100, ये 4 बार कट गया, 4 से 100 25 बार कट गया। ये था आपका टाइप 1 क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार का आता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो प्लीज इस वीडियो को आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ। आप ये देखिए उसने सेल करा है 33 मीटर कपड़ा, किसी दुकानदार ने 33 मीटर कपड़ा बेच दिया। अब 33 मीटर कपड़ा बेचने में वो कहता है कि मुझे नुकसान हो गया 3 मीटर कपड़े का, तो लॉस हो गया 3 मीटर कपड़े का। मीन्स अब उसे लॉस हुआ कैसे ये देखते हैं। तो आप ये देखिए जब भी कोई दुकानदार कपड़ा नापता है तो जितना कपड़ा वो नापता है उसमें 1 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं कैंची हमारी ज़्यादा चलती है। तो वो ऐसे कर करके जब उसने 33 मीटर कपड़ा नापा था तो वो 3 मीटर कपड़ा जो था वो 33 मीटर कपड़े के साथ धीरे धीरे निकल गया, तो वो उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं, जब उसने सीधा सीधा कह दिया कि हमें नुकसान हो गया तो फायदे की तो बात ही नहीं है। अब नुकसान जो हुआ है तो नुकसान हम निकालेंगे कैसे कि कितना प्रतिशत का हुआ है। तो आप ये देखिए 33 मीटर कपड़ा उसने बेचा था, कपड़ा कितना बेचा था 33 मीटर, और कपड़ा उसने खरीदा कितना था 33, तो बेच दिया, 3 का नुकसान हो गया, तो खरीदा कितना उसने 36 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे CP कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 36 मीटर। अभी ये सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं आपको कि उसने 33 मीटर कपड़ा तो बेच दिया और 3 मीटर कपड़े का उसका नुकसान हो गया, तो उसने खरीदा कितना 36 मीटर और बेचा कितना 33 मीटर, तो नुकसान कितना हो गया 3 मीटर। ये क्वेश्चन कह रहा था। अब बात आती है कि नुकसान का प्रतिशत निकालना है। जब यहाँ कोई भी पैसे की बात चली नहीं रही, जब यहाँ कोई भी पैसे की बात चली नहीं रही तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, यहाँ लॉस परसेंट निकाल देंगे। लॉस परसेंट में हमें नुकसान दिया 3 और खरीदा हुआ हो गया हमारा 36 और गुणा 100, 3 से 12, 100 बटे 12, 50 बटे 6 और ये 25 बटे 3, 3 अट्ठे 24, 8 से 1 बटे 3% का क्या हो गया आपका नुकसान हो गया। ये मैंने आपको इतना शॉर्ट कराया है, इतना शॉर्ट कराया कि अगर मैं इसको चाहूँ तो लैंग्वेज बनाकर बहुत ही लेंथी बन सकता है कि इसको 33 का 36 कैसे हुआ, इसका इतना कैसे हुआ। लेकिन सिर्फ आपको एक माइंड लगाना है कि 33 तो उसने बेच दिया और 3 मीटर का नुकसान हो गया। मैं नुकसान जब भी तो हुआ था जब उसने 36 मीटर कपड़ा खरीदा था, तो उसने जब 36 खरीदा और 36 में से 33 उसने बेच दिया, तो बचा हुआ 3 मीटर कपड़े का वो क्या हो गया, नुकसान हो गया। जब भी तो उसने 36 खरीदा तो 36 आपका क्रय हो गया, 3 का नुकसान हो गया, 3 बटे 36 गुणा 100। सीधा फॉर्मूला होता है नुकसान बटे क्रय गुणा 100, तो नुकसान बटे क्रय गुणा 100 सीधा आपका आंसर आ गया 8 से 1 बटे 3%। ये हमारा टाइप सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी हमने कराया था, वो कौन सा था हमारा, वो था कि 10 ग्रीटिंग कार्ड 8 ग्रीटिंग कार्ड के बेचने के बराबर है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसी के बाद 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कहीं जाइएगा मत।
देखिए एक क्वेश्चन आता है, कोई हरियाणा का लड़का है, उसने अपनी साइकिल को 8% के फायदे पर बेचा है। पहले उसने फायदा कितना लिया, मीन्स गेन या लाभ कितना लिया, उसने 8% का लिया। और ये क्या करा है इसने, यहाँ बेचा है। बेचने पर उसे 8% का लाभ मिला है। इसके बाद वो कहता है यदि मैं इसको 14% पर बेच देता, यदि वो उसको 14% पर बेच देता तो उसको 75 रुपये क्या आते, ज़्यादा आते। उसको 75 रुपये क्या आते, ज़्यादा आते। इसका सीधा सीधा क्या सिस्टम है, इसका सीधा सीधा हम ये करेंगे कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्योंकि विक्रय निकालना है, क्रय तो हमें पता ही नहीं कितना है, तो क्रय हम x मान कर चलेंगे और 8% के लाभ से विक्रय निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या था, विक्रय बराबर 100 प्लस लाभ बटे 100 और गुणा क्रय। माना क्रय हमारा कितना है, x। तो ये हो गया 108 बटे 100 और x। इसके बाद 100 को भी 100 ही रहने देंगे क्योंकि ये हमारा आगे काम में आएगा। अगर हम दूसरी तरफ मानते 14% से, तो 100 प्लस 14 बटे 100 गुणा x, 114 x बटे 100, ये हो गया। अब इसमें इसको 75 रुपये ज़्यादा मिले, इसमें से इसको घटाएंगे तो 75 रुपये का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। 114x माइनस 108x बराबर 75। तो ये 114x माइनस 108x बटे 100 बराबर 75। 14 में से 8 जाते हैं, 6x बचता है, इज इक्वल टू 7500। 16 गुणा में पहुँच जाएगा 7500 बटे 6। 6 से जब हम इसको बात करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। आपकी क्रय मूल्य कितनी है जी, 1250 रुपये। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि कोई भी आपने एक हरिनाम पर रखा था, उसने साइकिल को 8% के फायदे पर बेचा। वो कहता है यदि मैं उसको 14% के फायदे पर बेचता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 75 रुपये और फालतू मिल जाएंगे। तो 75 रुपये फालतू मिल जाएंगे तो खरीदी उसने कितने रुपए की, हमें नहीं पता। तो खरीदी माना कि उसने 100 रुपये की खरीदी, 8% का फायदा लिया, तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया, विक्रय बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणा x। दोनों को जोड़ दिया, इधर भी 14 का लगा दिया, दोनों को जोड़ दिया। इसमें ये कह रहा है कि इसमें 75 रुपये ज़्यादा है, तो जब 75 रुपये इसमें ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 75 रुपये आ जाएंगे। यहाँ से हमने ले से लिया, इसके बाद ये ले से लेके 6 बराबर 100 यहाँ गुणा में पहुँच के 7500 और 6 से यहाँ सीधा सीधा हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक, तो ये हो गया आपका। अगर इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या है कि अगर आप देखें कि यहाँ 8 और 14 में कितने प्रतिशत का अंतर था, 6% का अंतर था। तो 6% का जो अंतर आ रहा था वो किस में आ रहा था, क्रय मूल्य में। तो हम उसको क्या कर सकते थे, 6% ऑफ क्रय मूल्य बराबर 75 और 6x बटे 100 बराबर 75। और ये वैल्यू आपकी कहाँ बन जाती है, यहाँ पर आकर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ पे 6% का अंतर था, क्रय माना कि यहाँ x था, उसको भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। अंतर कितना है इन दोनों का, 6%। तो हम अंतर निकालेंगे, कितना हो गया 6%। और उधर अंतर कितना आ रहा था, 75 रुपये का। जो 6% का अंतर है वो 75 रुपये है। माना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो 6% जो होगा क्रय मूल्य का वो 75 रुपये होगा। तो 6 बटे 100 गुणा x बराबर 75, x बराबर 75 गुणा 100 बटे 6। इसके बाद 7500 बटे 6 कितना आ जाएगा, ये आपका 1250 रुपये। आप इसको अंतर निकाल के ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा लाभ का दोनों का निकालिए, माइनस कर दीजिए और 75 के बराबर कर दीजिए। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन आने वाला है वो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो देखने में लगता है कि कितना लेंथी क्वेश्चन है। लेंथी कुछ नहीं है, एक ट्रिक हम आपको ऐसी बताएंगे
कि उस ट्रिक से अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो आप उसके जैसे 50वें क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कोई गुरप्रीत है, गुरप्रीत ने 2 घड़ी खरीदी है और 2 घड़ी खरीदी उसने 1955 रुपये की। गुरप्रीत है, गुरप्रीत ने 1955 रुपये की ईच वॉच, यहाँ क्या करी है उसने, बाई करी मीन खरीदी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गुरप्रीत नाम का लड़का 2 घड़ी खरीदता है और 2 घड़ी को 1955 रुपये की एक घड़ी खरीदता है। मतलब दोनों घड़ी 1955 रुपये की हैं। अब वो दोनों घड़ी जब 1955 की खरीदता है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उसकी पहली घड़ी थी वहाँ तो उसको 15% का फायदा हुआ, फर्स्ट वॉच में तो उसको 15% का क्या हुआ, फायदा या लाभ हुआ। और जो उसकी सेकंड वॉच थी, सेकंड वॉच में उसको 15% का क्या हुआ, नुकसान हो गया या हानि हो गई। एक चीज हम यहाँ गलत बता गए, क्वेश्चन में पढ़ा नहीं सही से, यहाँ पर बाई नहीं है, यहाँ पर है सेल। गुरप्रीत नाम के लड़के ने 2 घड़ी बेची थी, दोनों घड़ी को उसने 1955 का बेचा था। पहली घड़ी जो उसने बेची थी वो 15% के फायदे पर बेची थी और जो दूसरी घड़ी बेची थी वो उसने 15% के नुकसान पर बेची थी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको लेंथी करें, भाई हम माने कि क्रय मूल्य माना कि x था, पहला 15% का फायदा हो गया वो लिख लिया हमने, दूसरा क्या हो गया 15% का नुकसान हो गया वो लिख लिया। दोनों की क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 1955 दे रखी है, क्रय मूल्य हमारी क्या होगी, निकल जाएगी। कौन से वाले फॉर्मूले से निकलेगी, वो निकलेगी हमारी क्रय वाले फॉर्मूले से। लाभ है तो 100/100 प्लस लाभ गुणा विक्रय, और हानि है तो 100/100 माइनस हानि गुणा विक्रय। यहाँ से दोनों से क्रय निकल जाएगा। इसके बाद दोनों क्रय को जोड़ेंगे, दोनों विक्रय को जोड़ेंगे, जो अंतर आएगा लाभ हानि निकालेंगे, लाभ हानि के बाद लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे। इतना सारा हमें क्या करना पड़ेगा, इतना सारा हम पे प्रेशर आ जाएगा, हमें ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक ट्रिक आपके लिए ऐसी लेकर आया हूँ जिस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, बस वो ट्रिक में आपको एक ही चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है, जो भी आप सामान बेच रहे हैं, वो अमाउंट आपकी सेम होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में अमाउंट 99% तो सेम ही मिलती है, कभी कभी हो जाता है कि अलग अलग हो सकती है। जब भी वैल्यू अलग अलग होगी वो ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। बेशक ये दोनों वैल्यू अलग अलग हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब ये वैल्यू आपकी सेम हो जाएगी तो आपको करना क्या है, देखिए जब ये आपको फायदा है तो फायदा हमारा किस में चलता है, प्लस में, और जब ये आपका नुकसान है तो ये किस में चलता है, आपका माइनस में। ये आपको समझ आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन 101% 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे देख लीजिए, पहला क्या x, फिर क्या y, फिर क्या xy/100। प्लस है, प्लस ही रहना है हमेशा, माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे, कैसे वो देखिए। पहला x है, फायदा है 15 प्लस का है, प्लस रहने दीजिए, फिर प्लस यहाँ नुकसान है माइनस कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ 15 और ये हो गया आपका -15, दोनों की गुणा हो गई 15 प्लस माइनस -15, इसको प्लस ही रहने दीजिए, ये आ गया आपका -225/100। प्लस 15 से -15 कट गया, ये अब कितना बन गया, -225/100, और ये आ गया आपका -2.25%। अब आप ये देखिए, जब आपका आंसर माइनस में आ गया और माइनस हमारा किस में जाता है, नुकसान में, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा कि हमें नुकसान कितना हो गया, 2.25% का। अगर इसको राइट में लिखते हैं तो राइट में हम लिख सकते हैं 201/4% का। पॉइंट में आंसर आएगा तो पॉइंट में लिख दीजिए,
आंसर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मिश्रित भिन्न में दिया है, तो मिश्रित भिन्न में कर दीजिए। मिश्रित भिन्न कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए। 2.25 था, ये मैंने अपनी सेपरेट क्लास में करा दिया है। 2 को हम ऐसे रखते हैं, बचा 25, पॉइंट के बाद जितनी संख्या इतनी क्या आ जाएंगी 0। 25 एवं 25, 25 चौका 100, तो 2 से 1/4% की क्या हो गई आपको यहाँ पर हानि हो जाती है। तो आज हमने लाभ हानि के 4 क्वेश्चन सीखे। चारों क्वेश्चन के मेथड अलग अलग थे कि 10 ग्रीटिंग कार्ड बराबर 8 ग्रीटिंग कार्ड थे, 33 मीटर कपड़ा था, 2 बार घड़ी बेची थी उसने, इसके साथ एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, उसने साइकिल बेची थी, लाभ पर बेची थी और लाभ का हमें बीच का अंतर दिया था कि कितने रुपये में मिल जाते। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके लिए कि अगर आपके सामने इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो सभी सिंपल क्वेश्चन बचते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उन क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी आता है बस आप ये याद रखना कि आपको विक्रय मूल्य सेम दिया हुआ हो, अगर विक्रय मूल्य अलग अलग होगा तो ये ट्रिक आपकी अप्लाई नहीं होगी, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। विक्रय मूल्य सेम है, लाभ हानि कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस ये याद रखना विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। तो जब मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी सारी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।